हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में से चैप्टर एंजाइम को शुरू करने जा रहे हैं। एंजाइम आप इससे पहले 9 क्लास 10 क्लास में भी स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है जी। आज हम थोड़ा सा डिटेल में एंजाइम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब इंट्रोडक्शन से। एंजाइम क्या होता है, पहले इसकी वर्ड स्टडी देखते हैं कि वर्ड एंजाइम का मतलब क्या है। It is the combination of two Greek words. These are e and in, which mean inside or in, and zyma means yeast. Enzyme का मतलब होता है inside the yeast. वजह क्योंकि पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर हुआ था, इसी की वजह से इसका नाम एंजाइम रखा गया। Definition: enzymes are the biological catalyst that speed up the all chemical reaction mean metabolic reaction in living cells or organisms without being used in it. यानी एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शंस को यानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और खुद उसमें यूज नहीं होते। ये मेटाबॉलिज्म किसी एक सेल का भी हो सकता है, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में भी हो सकता है। इसको जब स्पीड अप करते हैं और खुद उसमें यूज नहीं होते, उन केमिकल्स को हम जो है वो एंजाइम कहते हैं। यहां एक सवाल पैदा होता है, सर ये मेटाबॉलिज्म क्या है? थोड़ा सा इसे समझ लें। All the chemical reaction that take place in the body of living organism are called metabolism. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक साथ यानी लिविंग सेल के अंदर एक साथ बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। कोई चीजें बन रही होती हैं, कोई चीजें टूट रही होती हैं, कोई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती हैं। याद रखिएगा, इन सब केमिकल रिएक्शन जो यहां हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। टाइप्स की बात करें, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बनाती हैं, यानी छोटे कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और उससे पॉलीमर्स बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। याद रखिएगा, the process in which small molecules chemically join together and form the larger molecules are called anabolism. And it is a constructive process. Constructive mean बनाना। मैंने कहा दो छोटी चीजें आपस में मिली और एक बड़ी चीज कंस्ट्रक्ट कर ली, इससे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये बनाने वाला प्रोसेस है, तोड़ने वाला नहीं है। इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन, और इस तरह की रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि पौधे जिस प्रोसेस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, ये समझ लें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, इनको आपस में रिएक्शन करवाकर एक नई चीज बनाते हैं और उस नई चीज का नाम होता है ग्लूकोज। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और कुछ पानी भी एवेपोरेट होता है। सो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कि दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसके बाद जनाब अगला जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो है कैटाबॉलिज्म। द प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। अब उसका उलट हो गया, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यहां बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है और उनसे एनर्जी रिलीज की जाती है और उनसे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये ब्रेक करने वाला डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। बॉडी के अंदर या एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। एनाबॉलिक मैंने बता दिया बनाते हैं, कैटाबॉलिक ब्रेक करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। हमारे पास बेहतरीन है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, यानी C6H12O6 ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। इस दौरान कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जिस प्रोसेस को तेज करते हैं, उससे दो छोटे मॉलिक्यूल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और साथ एनर्जी रिलीज होती है। एक
मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से तकरीबन 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। ये भी बॉडी के लिए एक इंतहाई जरूरी है। रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी बनती है। अब एंजाइम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। एंजाइमोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है जी। एंजाइमोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या चीज है? वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन कर रहा है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अ सबस्ट्रेट इज अ सब्सटेंस ऑन व्हिच एंजाइम एक्ट इज नोन एज सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट क्या होता है? जब एंजाइम किसी चीज सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर प्रोडक्ट बनता है। समझ लें यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर ग्लूकोज प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है। इसको हम जो है वो प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है जी। जिस पर एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये था जनाब छोटा सा एंजाइम का तारफ। यहाँ मैंने आपको बता दिया मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप्स हैं। इसकी एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, इसकी रिस्पिरेशन है। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये रिस्पिरेशन की इक्वेशन है। इसके रिजल्ट के तौर पर एनर्जी बनती है और कहीं एब्जॉर्ब होती है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जनाब। अगला आज हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। इनको पहली बार किसने और कैसे डिस्कवर किया था? तो डिस्कवरी ऑफ एंजाइम के ऊपर बात करते हैं जी। तीन मेन लोग हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ एंजाइम पे ज्यादा काम किया है। नंबर 1, इन 1833 अ फ्रेंच केमिस्ट एंसेल पाइन, एंसेल में पाइन या परसोज जो है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलेक्टिवली डिस्कवर किया एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम था डायस्टीज और ये बार्ले सीड में डिस्कवर हुआ था। बार्ले आप जानते हैं जौ को कहते हैं। जौ के सीड के अंदर पहली बार जो एंजाइम डिस्कवर हुआ उसका नाम डायस्टीज था और उसको डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे एंसेल्मी पाइन और परसोज, दो साइंटिस्ट थे, दो फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और ये क्या कर सकता है? ये डायस्टीज उन्होंने कहा कि डाइजेस्ट कर सकता है स्टार्च को। उसमें जो स्टार्च होता है उसको बड़ी तेजी से डाइजेस्ट कर सकता है। उसके बाद काम आगे बढ़ा। इन 1876 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जो फिजियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, फंक्शन के ऊपर, उसका नाम था विलियम कोहने। विलियम कोहने ने क्या किया? फर्स्टली यूज द टर्म एंजाइम। उसने पहली बार टर्म एंजाइम यूज किया और एंजाइम्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जो कि ग्रीक लैंग्वेज से आया था। अगेन इन का मतलब हो गया इनसाइड और जाइमा का मतलब होता है यीस्ट, यानी यीस्ट के अंदर पहली बार जो एंजाइम डिस्कवर हुआ उसने उसका नाम रखा एंजाइम। इन 1897 याद रखिएगा 33, 77 टू 97 पे बात पहुंच गई है। एडवर्ड बेचनर एक दूसरा साइंटिस्ट था, डिस्कवर दैट यीस्ट एक्सट्रैक्शन, जो यीस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं समझ लें उस एंजाइम को, could bring the fermentations in sucrose of grape juice। उसे अगर ग्रेप जूस में डाल दिया जाए तो वो फौरन उसमें फर्मेंटेशन कर देता है, प्रोसेस को तेज कर देता है। तो उसने कहा कि ये जो चीज है ये सेल से बाहर भी एंजाइम काम करता है और जो केमिकल प्रोसेस उसको स्पीड अप कर सकता है। उसकी इस डिस्कवरी के लिए उसको 1907 में 1907 में पहली बार उसकी जो साइंटिफिक केमिकल वर्क था इसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज दिया गया और इन सब साइंटिस्ट की कलेक्टिवली एफर्ट से एंजाइम पहली बार डिस्कवर हो गया। पहली बार बार्ले में डिस्कवर हुआ, उसके बाद यीस्ट में डिस्कवर हुआ और फिर बहुत सारी चीजों के अंदर जो है इस वक्त कई किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। आई होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।